गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी की चैलेंज है 180 दिन के अंदर आपकी सरकार। यदि आप गलत ना होते, मैं दिल से कहता हूं, मैं गोली भरने को तैयार होता पत्रकारों के लिए, और हूं और रहूंगा। लेकिन जो तरीका आप अपनाते गए हैं सिर्फ व्यूअर्स के लिए, लोकप्रियता के लिए, और जो मैंने आपको देखा बेतिया के बाद, बेतिया के गाली गलौज से याद है, और आप जब जब मिले मैं आपको सपोर्ट किया। तेजस्वी गलत है या सही है, आप कौन होते हैं 180 दिन में खत्म कर दूंगा? इसका मतलब भाजपा ने आपको पूरा का पूरा सब कुछ दे दिया। फिर तेजस्वी यादव के मंच पर आप गए कैसे थे? मनीष मेरे यहां पर प्रवक्ता बनने आए थे, मैंने उनको तब भी कहा था कि आप हिंदू मुसलमान और डायरेक्ट टारगेट करते हैं किसी न किसी धर्म, मजहब को, जाति को, आप इन चीजों से बचिए। हमने यह कहा था कि पत्रकार लोगों पर एफआईआर ना हो। मनीष गलत है, मनीष को साथ देने वाला गलत होगा। मैं मानता हूं कि मनीष के वीडियो के बाद तमिलनाडु में क्योस पैदा हुआ। मनीष गुनाहगार है, मनीष को माफ नहीं किया जा सकता उस वीडियो को देखने के बाद। मनीष जी गलतफहमी में ना रहिएगा। आपकी मदद में पत्रकार होने के नाते, मनीष के होने के नाते नहीं, आप जिस तरीके से डेली किसी न किसी जादव, किसी न किसी को गाली देते हैं, कभी मियां को, कभी जादव को, कभी किसी को, आप होते कौन है? मैं जादवों से और सभी जात से कहना चाहता हूं, तेजस्वी जी वोट के लिए कुछ भी करते हैं। आप जब आए थे आपके पास एक गाड़ी नहीं थी, कहां से इतना पैसा आया? रियल एस्टेट में कैसे लगे आपके पैसे? कब? अब यह सवाल नहीं है। मतलब तेजस्वी को पैसा कहां से आया? ये राजपूत को नहीं गरियाए, भूमिहार को नहीं गरियाए, बाभन को नहीं गरियाए, जादव को नहीं गरियाए, किसी नेता को नहीं गरियाए, तो तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम गरियाओ, तुम मारो, तुम काटो, तुम ठगो, तुम धोखा दो, तुम मक्कारी करो, तुम कुकर्म करो, तुम पूरे भारत को मिटा दो, तुम इंसानियत को मिटा दो, संविधान को जला दो।